नमस्ते साथियों, नॉलेज जंक्शन मस्ती परिवार में आप सबों का स्वागत है। आपके बीच अग्निवीर यानी कि भारतीय थल सेना जनरल ड्यूटी के लिए जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं और ये दूसरा प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा। पहला प्रश्न है, बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ था? तो बांग्लादेश जो है 1971 ईस्वी में आज़ाद हुआ था और 1965 में भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था और 1971 में भी भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ था, लेकिन उसमें परिणाम का रूप में जो है बांग्लादेश का सृजन हुआ था। 1947 में भारत ब्रिटेन से आज़ाद हुआ। 1962 में भारत चाइना के बीच युद्ध हुआ था जिसमें चाइना विजयी रहा था। सिक्किम में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो सिक्किम राज्य में जो है बोली जाने वाली भाषा नेपाली, हिंदी, लेप्चा और भूटानी बोली जाती है। अगले प्रश्न को देखें, प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर किस राज्य में है? तो ये कामाख्या असम के गुवाहाटी अर्थात कामाख्या जगह में ही जो है कामाख्या मंदिर स्थित हैं। निम्न में से कौन भारत के लौह पुरुष के नाम से जाने जाते हैं? भारत के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल को जाने जाते हैं। और बात करें शांति पुरुष में लाल बहादुर शास्त्री आते हैं और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता कहलाते हैं। मेघालय की राजधानी, तो मेघालय की राजधानी कहाँ हो जाएगा? शिलोंग। में बात करें मिजोरम की तो आइजोल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल की राजधानी जो है कोलकाता और सिक्किम का गंगटोक हो जाएगा। चंद्रमा पर कदम रखने वाला सबसे प्रथम अंतरिक्ष यात्री यानी चंद्रमा पर जो है कदम रखने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री देखेंगे तो 1969 में चंद्रमा पर गया था नील आर्मस्ट्रांग। फिर उसके बाद द्वितीय व्यक्ति बने थे उनके गुरु एडविन एल्ड्रिन। अगले और भारतीय बात करेंगे अंतरिक्ष में जाने वाले तो ये थे राकेश शर्मा। अगले प्रश्न को देखें, अमिताभ बच्चन किस क्षेत्र से संबंधित है? अमिताभ बच्चन के बारे में आप सब जानते हैं कि वो फिल्म जगत में फिल्म एक्टर हैं। ओजोन परत किससे रोकती है? तो ओजोन परत जो है समताप मंडल में पाई जाती है और यह हमें रक्षा करती है परावैंगनिक किरणें से। अगले प्रश्न को देखें, चीन की मुद्रा क्या है? तो चीन रूस का रूबल हो जाएगा। अमेरिका में डॉलर चलता है, ब्रिटेन में पाउंड चलता है, भारत में रुपया चलता है और चीन में युआन चलता है। अगले प्रश्नों को देखें, गोवा की राजधानी बात करेंगे असम की राजधानी दिसपुर, मिजोरम का आइजोल हो जाएगा, गोवा की राजधानी पणजी हो जाएगा, छत्तीसगढ़ का राजधानी रायपुर हो जाएगा। संसद के निचले सदन को क्या कहते हैं? संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा एक राज्यसभा। लोकसभा निम्न सदन है, निचला सदन, और राज्यसभा उच्च सदन है। और संसद के अंग पूछा जाएगा तो 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। अगले प्रश्न को देखें, एक पेड़ की उम्र का पता कैसे लगाया जाता है? तो किसी भी पेड़ की उम्र जो है ज्ञात किया जाता है उसके तनाव में उपस्थित वार्षिक छल्लों से जो है गिनकर। निम्न में से कौन सा जो है क्रिकेट से संबंधित है? क्रिकेट से संबंधित शब्दावली, बाउंसर मारते हैं तो बाउंसर जो है क्रिकेट में होता है। भारत का राष्ट्रीय जानवर कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय जानवर तो ये हो जाएगा बाघ, पैंथेरा टाइग्रिस लिनियास जिनका कि वैज्ञानिक नाम है। आगरा में ताजमहल बनवाने वाला राजा कौन था? यानी आगरा में जो है ताजमहल किसने बनवाया था? तो ये था शाहजहां, अपने मुमताज़ महल के जो है यादगार में बनवाए थे। कौन सा एकमात्र स्तनपायी है जो उड़ सकता है? उड़ सकने वाली स्तनपायी तो ये हो जाएगी चमगादड़। अगले प्रश्न को देखें, खगोलकाय जिसका अपना प्रकाश होता है उसे क्या कहते हैं? जिसका अपना प्रकाश होता है उसे हम तारा कहते हैं। गठिया किससे संबंधित बीमारी है? तो गठिया बीमारी किससे होती है, किसमें होती है? यानी ये हड्डियों की बीमारी है। चांद किस ग्रह का उपग्रह है? पृथ्वी का जो है एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो चंद्रमा है। अगले प्रश्नों को देखें,
ब्रह्मांड का अध्ययन करने वाले विज्ञान को, ब्रह्मांड का अध्ययन जो है किस में किया जाता है, तो खगोल विज्ञान में किया जाता है। तो राइट आंसर बी हो जाएगा, यानी कि कॉस्मोलॉजी में किया जाता है इंग्लिश बोले तो। एड्स, AIDS, एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, ये जो है वायरल डिजीज हैं, तो वायरस के द्वारा ये होने वाले बीमारी हैं। तेल के दिए में तेल किस सिद्धांत से ऊपर जाता है, तो तेल के दिए में जो है तेल ऊपर जाता है कोशिका क्रिया के, यानी केशिकत्व के कारण से जाता है। अगले प्रश्न को देखें, हीमोग्लोबिन में कौन सा खनिज पाया जाता है, यानी कि धातु, तो ये जो है लोहा पाया जाता है। अगले प्रश्न को देखें, निम्न में से कौन सा प्रदूषण अम्लीय वर्षा का कारण होता है, तो अम्लीय वर्षा का कारण जो है कौन सा प्रदूषण, तो ये हो जाएगा वायु प्रदूषण। कौन सा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा पौधे अपना स्वयं भोजन तैयार करते हैं, तो पौधे जो है वो अपना भोजन तैयार करते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। अगले प्रश्न को देखें, मनुष्य के हृदय में कितने वाल्व होते हैं, चैम्बर, तो मनुष्य के हृदय में जो है 4 चैम्बर पाए जाते हैं। लाल और हरा रंग मिलाने से कौन सा रंग, तो लाल हरा मिलाएंगे तो पीला बन जाएगा, और लाल और नीला मिलाएंगे तो मैजेंटा बन जाएगा, नीला हरा मिलाएंगे तो पिकॉक नीला बन जाएगा। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, विटामिन ए की कमी से रतौंधी होती है, यानी कि आँखों से संबंधित बीमारियां होती है। सामान्यतः किसको जो है संध्या तथा प्रातः के तारे, शाम का तारा, सुबह का तारा जो है शुक्र को कहा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, किस यंत्र से दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापा जाता है, दूध का घनत्व भी, और वायरोमीटर से वायुमंडलीय दाब मापा जाता है। अगले प्रश्न को देखें, वह राशि ज्ञात करना है जिस पर 14% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष में 126 रुपया जो है साधारण ब्याज प्राप्त होता है। देखें तो इसका फॉर्मूला होता है P/SI = 100/TR। तो इन्हीं फॉर्मूला पर बनाते हैं। P तो निकालना है मूलधन, और SI का मान दिया हुआ है 126 रुपया, और बराबर में करना है 100/T का मान, टाइम जो है 2 वर्ष है, और R का मान रेट जो है 14% है। अब यहाँ से देखें तो 14 × 9 करेंगे तो 126, और 2 से काटेंगे 50 बार में 100, और 9 × 5 = 45, 4 × 5 = 45, यानी कि 450 रुपया जो है मूलधन हो जाएगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। 7 दूने 14, दूने 28, दूने 56, और 56 दूना अब की बार कितना हो जाएगा 112। तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ पर है 3 पर जो है -5 है पावर में, और गुने 10 पर पावर -5 है पावर में, और गुना 125 है। नीचे में फिर दिया गया है 5 पर -7 पावर, गुने 6 पर -5 पावर। इन सब को सॉल्व करने के बाद जो है 5 पर कितना आ जाएगा, 5 पावर आ जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, उस वृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिनका व्यास 7 सेंटीमीटर है। अगर व्यास जो है 14 सेंटीमीटर, व्यास 14 है तो R यानी त्रिज्या कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, उसे आधा। और वृत्त का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है कि यानी कि ज्ञात करना है। क्षेत्रफल क्या होता है πr², पाई यानी 22/7 गुना R का मान 7 × 7, 7 कट जाएगा तो 7 दूने 14, और 7 दूने 14 = 15, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है क्षेत्रफल हो जाएगा। यदि x बराबर जो है 3 और y बराबर 5 है तो x³ - y² का मान क्या हो जाएगा, x³ - y² का मान। अब यहाँ से आप इस प्रकार से भी निकाल सकते हैं, x³ करेंगे तो 3 × 9 = 27 हो जाएगा 27, और y का स्क्वायर करेंगे तो 25, 27 - 25 करेंगे तो बचेगा 2। तो राइट आंसर जो है ए हो जाएगा 35 का। अगले प्रश्न को देखें, हल करना है x² +
8x + 15 बराबर 0। अब यहाँ पर x का मान जो है पूछा जा रहा है कि कौन सा रखा जाएगा, जो कि इतना इतना को ऐड करने के बाद जो है 0 हो जाएगा। अगर आप यहाँ पर देखा जाए तो मान में एक बार -5 रखेंगे तो क्या होगा, तो एक बार -5 का मान रखेंगे 25 हो जाएगा यहाँ पर, और 25 अब प्लस हो जाएगा 8 पंचे -40 अब प्लस 15 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, क्योंकि ये 25 15 40 40 प्लस में और 40 माइनस में तो 0। ठीक उसी प्रकार से 3 भी अगर आप मान में रखेंगे तो उतना ही यानी कि माइनस यानी कि 0 में ही आएगा। अगले प्रश्न को देखें, x का मान पूछा जा रहा है क्या होगा। अब यहाँ से 9879 माइनस x है, x को हम उस बगल कर देते हैं बराबर के उस पार, और ये हो जाएगा तब फिर इधर आएगा तो माइनस में 1358। अब घटाते हैं, 9 में से 8 गया 1, 7 में से 5 गया तो 2, 8 में से 3 गया तो 5, 9 में से 1 गया तो 8, 8521 यानी कि राइट आंसर जो है डी हो जाएगा 37 में। अगले प्रश्न को देखें, हल करना है x + 4 × x + 2 = क्या होगा। तो इनको आप हल करेंगे तो इसका राइट आंसर जो है यहाँ पर x बराबर -4 और -2 हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 18 और 24 का HCF क्या होगा। तो आप 24 में जो है 18 से इस प्रकार से भाग देंगे तो एक बार में लगेगा तो 18 बचेगा यहाँ पर 6, फिर अब की बार देना है 18 में भाग, 6 से 3 बार में देंगे तो 18 कट गया, तो मेरा जो है 6 आ गया है, तो 6 हो जाएगा HCF मौसो। अगले प्रश्न को देखें, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। 212 का स्क्वायर किया गया है, 212 × 212, तो इसका राइट आंसर 44944 हो जाएगा, 44944। एक वृत्त की परिधि है 88 मीटर, तो त्रिज्या वृत्त की परिधि होती है 2πr। 2πr को 2 गुने पाई का मान 22/7, r का मान यहाँ जो है ज्ञात ही करना है, बराबर 88 दिया हुआ है परिधि का मान। यहाँ से 44 दूने 88, तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर 7 दूना 14 मीटर, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, 2 संख्याएं दी गई है 1:3 के अनुपात में, यदि उनका योग 240 है तो उसका अंतर क्या होगा। योग है 240 और अंतर पूछा जाएगा कितना होगा, तो योग को योग से भाग देंगे, 3:1 है तो 3:1 कितना हो जाएगा 4, और यहाँ पर अंतर कितना हो जाएगा 3:1 का अंतर तो 2 हो जाएगा, ऊपर में अंतर से गुना करेंगे अंतर निकालने के लिए, तो 4 6 के 24, 60, 60 दूने 120 हो जाएगा, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस भिन्न का मान जो है सबसे अधिक हो जाएगा। देखेंगे तो यहाँ पर 7 दशमलव कुछ होगा, फिर यहाँ पर देखेंगे तो 8 7 56, यानी ये भी 7 दशमलव कुछ होगा। अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो 8 दशमलव कुछ होगा, और यहाँ पर देखेंगे तो 6 दशमलव कुछ होगा, यानी कि सी विकल्प जो है सत्य है। एक विद्यार्थी घर से 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 67 मिनट में स्कूल पहुँचता है, तो उसके घर से स्कूल की दूरी क्या होगी। 3 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी बटे समय, तो चाल हो गया 3 किलोमीटर प्रति घंटा, चाल बराबर दूरी हमको निकालना है x और बटे में 67 मिनट, मिनट 67 है, इसको हम घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग देंगे, यानी कि ऊपर में 60 से तब गुना हो जाएगा। अब यहाँ से काटेंगे तो कितना बार में 20 × 60, 67 बटे जो है 20 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा 67 बटे 20, तो 3 दशमलव कुछ किलोमीटर होगा। तो यहाँ पर देखिए 3.3 हो जाएगा, तो यहाँ यानी कि 3350 मीटर जो है
मीटर में दिया हुआ है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। हथेली का संबंध हाथ से है उसी प्रकार से जैसे तलवे का संबंध हथेली हाथ में है तो तलवा कहाँ पर, पैर में रहता है। लुप्त श्रृंखला को यानी कि ये अक्षरों को ज्ञात करना है। ए ई आई ओ यू, अब भावेल यानी कि स्वर व्यंजन में भी छांट सकते हैं, स्वर ये जो है स्वर के प्रकार में। या फिर यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 1 से 4 बढ़ा तो ई हुआ, और ई से 4 बढ़ा तो आई 9 हो गया, फिर उसके बाद 6 बढ़ा तो ओ हो गया, फिर ओ से 6 बढ़ा तो यू हो गया। अगले प्रश्न को देखें। एक निश्चित कोड भाषा में क्लॉक को इस प्रकार लिखा गया है, क्लॉक को यानी विपरीत लिख दिया गया है, अंतिम से ही शुरू कर दिया है यहाँ पर लिखने। तो हम भी क्या करेंगे, यहाँ पर इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको भी जो है हम शुरू अंतिम से लिखेंगे, एस, फिर उसके बाद पी, उसके बाद ई, एस पी ई टी एस, एस पी ई टी एस, यानी कि राइट आंसर विकल्प डी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें। जिस प्रकार कोबरा का संबंध सांप प्रजाति से, कोबरा सांप का प्रजाति है, तो तेंदुआ जो है किसका प्रजाति है, तो तेंदुआ एक प्रकार से देखा जाए तो यह बिल्ली की प्रजाति है। अगले प्रश्न को देखें। विक्टोरी को लिखा गया है VLFWRUB के रूप में कोडित किया गया है, तो सक्सेस को जो है किस रूप में आप कोडित करेंगे। यहाँ से देखें तो कितना कितना यहाँ बढ़ा है, VWXY 3 बढ़ा है, फिर I से 3 बढ़ा तो L हो गया है, C से 3 बढ़ा तो F हो गया है, T से 3 बढ़ा तो W हो गया है। अब 3 हमें भी बढ़ना है, S से अगर 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, TUV यानी कि भी हो जाएगा। फिर उसके बाद U से 3 बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा, VWX, तो V के बाद X हो जाएगा। फिर C से हम 3 बढ़ेंगे तो F हो जाएगा, उसके बाद C से फिर 3 बढ़ेंगे तो F हो जाएगा, VXFF। ये जो है विकल्प केवल D में ही मौजूद हैं। फिर E से 3 बढ़ेंगे तो H हो जाएगा, फिर उसके बाद S से 3 बढ़ेंगे तो V, फिर S से 3 बढ़ेंगे तो V, यानी कि राइट आंसर D हो जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।